सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। गाइज आज की वीडियो में मैं आपको एसएसटी के अंदर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट मैप है ना, सारे मैप मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस वीडियो के बाद है ना तुम्हें मैप की कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज इस वीडियो को चाहे तुम 2x पे देख लेना, लेकिन इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आपके पेपर के अंदर है ना एक आपका मैप वाला क्वेश्चन पक्का आएगा। तो इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लेते हो तो वो जो मैप वाला क्वेश्चन है वो आप बड़े प्यार से कर लोगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मैप है आपका आयरन ओर वाला मैप, और ये जो आपका मैप है ना ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। देखो आपके पेपर के अंदर जो मैप वाला क्वेश्चन है ना वो आपका दो तरीके से आ सकता है। या तो क्वेश्चन आपका पेपर में इस तरीके से आएगा, आपको ना एक मैप दे दिया जाएगा और आपको ना एक लोकेशन पूछी जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल के लिए दुर्ग ले लेता हूं, तो आपके पेपर में ना आपको एक मैप दे दिया जाएगा और ये जो दुर्ग वाली लोकेशन है ना ये आपको मैप के अंदर मार्क करनी है कि ये जो दुर्ग वाली जो आयरन ओर है ये आपके पूरे मैप में कौन से स्टेट के अंदर है। या तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, या जो क्वेश्चन है ना वो दूसरी तरीके से भी आपके पेपर में आ सकता है। दूसरा किस तरीके से आएगा, देखो आपको ना पूरे मैप के अंदर पहले से ही एक जो लोकेशन है ना वो आपकी ऑलरेडी मार्क होगी और वो आपको पहचाननी है कि भाई ये जो लोकेशन है इस लोकेशन का नाम क्या है। या तो वो लोकेशन आपको दे देंगे और वो आपको उस मैप के अंदर मार्क करनी है, या लोकेशन पहले से ही मार्क्ड होगी और वो आपको पहचाननी है कि ये जो लोकेशन है इसका नाम क्या है। क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से आपका पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब मैं आपको ना आयरन ओर वाला जो मैप है पहले मैं आपको वो करवा देता हूं। तो देखो जो आपका बेलारी है ये आपका कर्नाटका के अंदर है, जो आपका कुद्रेमुख है ना ये भी आपका कर्नाटका के अंदर है, ये जो दुर्ग है ये आपका छत्तीसगढ़ के अंदर है, जो बेलाडीला है ये भी आपका छत्तीसगढ़ के अंदर है, और जो आपका मयूरभंज है ना ये आपका ओडिशा के अंदर है। तो आपको ना जो लोकेशन है वो आपके एग्जैक्ट आपको पता होनी चाहिए कि भाई ओडिशा के अंदर जो आपका मयूरभंज है वो आपका बिल्कुल बाउंड्री के पास है। समझ रहे हो? तो आपको ना एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए और साथ में आपको उस लोकेशन का जो स्टेट है ना वो भी आपको पता होना चाहिए कि भाई जो दुर्ग है वो आपका छत्तीसगढ़ के अंदर है, जो आपका बेलाडीला है ये भी आपका छत्तीसगढ़ के अंदर है, जो आपका मयूरभंज है ये आपका ओडिशा के अंदर है। तो आपको लोकेशन भी पता होनी चाहिए और साथ में आपको उसका जो स्टेट है ना वो भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर एवरीवन? अब इन सभी लोकेशन में से सबसे इंपॉर्टेंट आपकी कौन सी है? एक तो दुर्ग आपकी इंपॉर्टेंट है, बेलाडीला आपकी इंपॉर्टेंट है, और जो आपका मयूरभंज है ये आपका इंपॉर्टेंट है। देखो ओबीसी बात है, आपको करने तो सारे ही हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ना वो भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। इसके बाद आपका दूसरा मैप आता है ऑयल फील्ड वाला मैप, ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो जो आपकी कलोल वाली ऑयल फील्ड है ये आपकी गुजरात के अंदर है, अंकलेश्वर भी आपकी गुजरात के अंदर है, जो बेसिन है और जो आपका मुंबई हाई है ना, ये बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। जो मुंबई हाई और जो आपका बेसिन है ना ये आपका इंडिया के बाहर है। ये जो आपके ऑयल फील्ड है ना यहां से जो तेल निकाला जाता है ये आपके समुद्र के अंदर से निकाला जाता है। बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाएंगे, मुंबई हाई मतलब ये मुंबई के अंदर होगा, बट ऐसा नहीं है। ये जो बेसिन और जो मुंबई हाई वाली जो ऑयल फील्ड है ना ये आपके इंडिया की कोस्टल एरिया से 200 किलोमीटर दूर है। यानी कि जो आपका बेसिन और जो मुंबई हाई वाला जो ऑयल फील्ड है ना ये आपका सी के अंदर है, और इधर कौन सा सी है? इधर आपका अरेबियन सी है। क्लियर एवरीवन? तो जो बेसिन और मुंबई हाई है ये आपका अरेबियन सी के अंदर आता है, और जो आपका डिगबोई है और जो आपका नहर कटिया है ये आपका असम के अंदर है। अब इन सारे ऑयल फील्ड में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके कौन कौन से हैं? जो आपका डिगबोई है ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका असम के अंदर है। जो बेसिन है और जो मुंबई हाई है ये आपका इंपॉर्टेंट है, और जो आपका अंकलेश्वर है ये आपका इंपॉर्टेंट है। चलो अगले मैप पे चलते हैं। इसके बाद आपका अगला मैप आता है कांग्रेस सेशंस वाला मैप, और ये जो आपका मैप है ना ये आपका हिस्ट्री का मैप है, और ये जो मैप है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। देखो जो सबसे पहली लोकेशन है वो आपकी नागपुर है, जिसकी डेट भी आपको याद रखनी है सितंबर 1920, और नागपुर आपका कहां पे है? ये आपका महाराष्ट्र के अंदर है। इसके बाद आपकी अगली डेट आती है सितंबर 1927 जो कि मद्रास के अंदर है, और मद्रास आपका कहां पे है? ये आपका तमिलनाडु के अंदर है। और इसके बाद आपकी अगली डेट आती है सितंबर 1929, और ये कहां पे है? कलकत्ता के अंदर है। कलकत्ता आपको पता कहां पे है? वेस्ट बंगाल में है। क्लियर एवरीवन? इस मैप के अंदर जो तीनों की तीनों लोकेशन है ना ये आपकी तीनों की तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका अगला मैप आता है सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, और ये जो मैप है ना ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैप है। तो इसके जितनी भी लोकेशन है वो आपको सारी अच्छे से याद रखनी है। तो देखो जो पहली लोकेशन है वो आपकी अमृतसर, आप जानते हो अमृतसर कहां पे? ये आपका पंजाब के अंदर है। फिर अहमदाबाद और जो खेड़ा है ना ये आपका गुजरात के अंदर है। जो डांडी मार्च हुआ था ना, डांडी वाली जो लोकेशन थी ये भी आपकी गुजरात के अंदर है। और जो आपका चोरा चोरी है ये आपका यूपी के अंदर है, और जो आपका चंपारण है ये दोनों के दोनों बिहार के अंदर है, बट ऐसा नहीं है।
चौरी चौरा आपका यूपी के अंदर है और जो चंपारण है ना वो आपका बिहार के अंदर है। क्लियर एवरीवन? इस मैप की सारी लोकेशन आपकी इंपॉर्टेंट है, तो सारी की सारी लोकेशन अच्छे से याद करना। इसके बाद आता है आपका डैम वाला मैप। ये जो डैम वाला मैप है ना ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर के अंदर आपका डैम वाला क्वेश्चन पक्का पेपर में आएगा ही आएगा, तो ध्यान से सुनना। इसमें जो आपका भाखड़ा नंगल डैम है ना ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भाखड़ा नंगल डैम है ये कहां पे है? ये आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर है। बहुत सारे बच्चे है ना उत्तराखंड और जो आपका पंजाब है और जो आपका हिमाचल प्रदेश है इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो जो ऊपर वाला है ना ये आपका हिमाचल प्रदेश है, उससे जो नीचे है ये आपका उत्तराखंड है। तो भाखड़ा नंगल डैम कहां पे है? ये आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर है। जो सलाल है ये कहां पे है? जो सलाल है ये आपका जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। राणा प्रताप सागर कहां पे है? ये राजस्थान के अंदर है। जो हीराकुंड, ये हीराकुंड डैम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका ओडिशा के अंदर है। जो नागार्जुन सागर डैम है ना ये आपका कहां पे है? ये आपका तेलंगाना में है। तो आपको पता होगा ना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आपके डिफरेंट हो गए थे। तो जो ऊपर वाला ये आपका तेलंगाना है और जो आंध्र प्रदेश है वो आपका नीचे वाला है। और जो आपका तुंगभद्रा डैम है ये आपका कर्नाटका के अंदर है। और जो आपका टिहरी डैम है ना ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका उत्तराखंड के अंदर है। क्लियर एवरीवन? इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डैम कौन कौन से हैं? वो भाखड़ा नंगल, टिहरी, सरदार सरोवर, हीराकुंड, राणा प्रताप, ये आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अगले मैप पे चलते हैं। इसके बाद आपका अगला मैप आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला मैप। तो इसके अंदर देखो जो आपका नरोरा है ना ये आपका यूपी के अंदर है। जो आपका कलपक्कम है, कलपक्कम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका कलपक्कम है ना ये आपका तमिलनाडु के अंदर है। जो तारापुर है ये आपका महाराष्ट्र के अंदर है। जो काकरापार है ना ये आपका गुजरात के अंदर है। क्लियर? चलो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका कलपक्कम है। चलो अगले मैप पे चलते हैं। तो इसके बाद आपका अगला मैप आता है थर्मल पावर प्लांट वाला मैप। तो थर्मल पावर प्लांट वाले मैप के अंदर जो नामरूप है ना ये आपका असम के अंदर है। जो आपका सिंगरौली है ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। और इसके बाद जो आपका रामागुंडम है ना ये आपका तेलंगाना के अंदर है। और इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है? ये जो आपका सिंगरौली है ना और जो नामरूप है ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो इसके बाद अगले मैप पे चलते हैं। इसके बाद आपका अगला मैप आता है आयरन एंड स्टील प्लांट वाला मैप। तो इसके अंदर जो बोकारो है ना ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बोकारो है ये आपका झारखंड के अंदर है। फिर जो आपका दुर्गापुर है ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका वेस्ट बंगाल के अंदर है। जमशेदपुर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका झारखंड के अंदर है। भिलाई भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका छत्तीसगढ़ के अंदर है। जो विजयनगर है ना ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं ये आपका कर्नाटका के अंदर है। और जो सालेम है ना ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। जो सालेम है ये आपका तमिलनाडु के अंदर है। क्लियर एवरीवन? चलो अगले पे चलते हैं। इसके बाद आपका अगला मैप आता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क वाला मैप। और देखो ये जो सॉफ्टवेयर वाली जो चीजें होती है ना ये मोस्टली आपकी उन्हीं सिटी के अंदर पाई जाएगी जो आपके बहुत ज्यादा डेवलप है। क्योंकि जिस सिटी के अंदर आपकी जो कंप्यूटर वाली जॉब्स होती हैं, जो आईटी वाली जॉब होती है ना ये मैक्सिमम आपकी कैपिटल के अंदर पाई जाती है। तो मोस्टली आप जगह देखोगे ना तो ये आपके मोस्टली जो डेवलप सिटी है ना उन्हीं के अंदर आपको मिलेगी। जैसे आप जानते हो नोएडा, नोएडा आपका दिल्ली एनसीआर के अंदर आता है, लेकिन जो नोएडा है ना ये आपका थोड़ा सा दिल्ली के पास है। अगर आपसे स्टेट पूछा जाए तो नोएडा में आप यूपी लिख के आओगे, क्योंकि जो नोएडा है वो यूपी के अंदर आता है लेकिन दिल्ली के थोड़ा सा पास है। तो नोएडा के अंदर है ना आपको बहुत ज्यादा आईटी वाली जॉब मिलेगी, क्योंकि जितने भी आपके डेवलप सिटी है ना उन्हीं के अंदर आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जॉब मिलती है। तो नोएडा हो गया, नोएडा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गांधीनगर जो कि गुजरात की कैपिटल है। मुंबई सब जानते हैं महाराष्ट्र की कैपिटल है। इसके बाद जो पुणे है ना ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पुणे है वो आपका महाराष्ट्र के अंदर है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि जो पुणे है ना वो आपका गोवा के अंदर आता है, बट ऐसा नहीं है। जो पुणे है ना वो आपका मुंबई से 200 किलोमीटर नीचे है। तो पुणे भी आपका महाराष्ट्र के अंदर ही आता है। इसके बाद जो बेंगलोर है सब जानते हैं, बेंगलोर के अंदर मैक्सिमम आईटी जॉब आपको बेंगलोर के अंदर मिलती है। तो जो बेंगलोर है वो आपके कर्नाटका की कैपिटल है। हैदराबाद आपका जो तेलंगाना है उसकी कैपिटल है। चेन्नई आपके तमिलनाडु की कैपिटल है। जो त्रिवेंद्रपुरम है ये आपके केरला की कैपिटल है। क्लियर एवरीवन? इसमें जितने भी आपके सिटी है ना ये सारे के सारे जो सिटी है ये मैक्सिमम आपकी कैपिटल है, क्योंकि जो कैपिटल होती है ये सबसे ज्यादा डेवलप सिटी होता है उस पूरे स्टेट के अंदर। इसके बाद आपका अगला मैप आता है मेजर पोर्ट वाला मैप। ये जो मैप है ना ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो जो पोर्ट होती है ना ये मैक्सिमम आपको कोस्टल एरिया पे मिलेगी, यानी कि जो इंडिया की बाउंड्री है ना जहां पे समुद्र टच करता है इंडिया को वहां पे आपको लोकेशन मिलेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो जो कांडला है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कांडला आपके गुजरात के कोस्टल एरिया पे मिलती है। जो मुंबई है ये आपके महाराष्ट्र के अंदर है। और जो आपका मारमा गांव है ना ये आपका गोवा के अंदर है। जो आपका न्यू मैंगलोर है ये आपका कर्नाटका के अंदर है। जो कोची है ये आपका केरला के अंदर है। जो टूटीकोरिन है ना ये आपका तमिलनाडु के अंदर है। चेन्नई सबको पता है चेन्नई आपके तमिलनाडु की कैपिटल है। तो जो चेन्नई है ये आपका तमिलनाडु के अंदर है। जो विशाखापट्टनम है ये भी आपका तमिलनाडु के अंदर है। और जो आपका पारादीप है ना ये आपका ओडिशा के अंदर है। और जो आपका हल्दिया है ना ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हल्दिया है ये आपका वेस्ट बंगाल के अंदर है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है भैया?
कांडला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हल्दिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोची बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो मुंबई है ना ये आपका इंपॉर्टेंट है। बाकी को आप देखो एक तरीके से देखो आपको सब करना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद आपका अगला मैप आता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला मैप, जहां से आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट आपकी स्टार्ट होती है। तो सबको पता है जो दिल्ली बहुत ही बड़ा मतलब आईजीआई एयरपोर्ट है, जो कि इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस एयरपोर्ट है। मैंने भी मैक्सिमम जो फ्लाइट ली है ना वो इसी एयरपोर्ट से ली है। तो जो आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये आपका दिल्ली के अंदर है, जो कि बहुत बड़ा है, मतलब इसके 3 टर्मिनल है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। जो आपका राजा सांसी है ये आपका कहां पे है, ये आपका पंजाब के अंदर है। और जो आपका छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है ये आपका महाराष्ट्र के अंदर है। जो त्रिवेंद्रपुरम है ये केरला के अंदर है। जो मीनमबक्कम है ये आपका तमिलनाडु के अंदर है। राजीव गांधी एयरपोर्ट ये आपका तेलंगाना के अंदर है। और जो आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला जो एयरपोर्ट है ना ये आपका कैलकाटा यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर है। इनमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है भैया? जो आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल है ये आपका इंपॉर्टेंट है। छत्रपति शिवाजी वाला जो एयरपोर्ट है ये आपका इंपॉर्टेंट है। और जो आपका राजीव गांधी है ना ये आपका इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलो अगले मैप पे चलते हैं। इसके बाद आपका अगला मैप आता है कोल माइन वाला मैप। ये जो मैप है ना ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। कोल माइन का मतलब क्या होता है? जहां पे जमीन खोदे और जमीन में से ना आपका कोयला निकले, उस जगह को क्या बोलते हैं? कोल माइन बोलते हैं, जहां से कोयला निकाला जाता है। तो आपके इंडिया में कहां कहां पे सबसे बड़ी कोल माइन है? तो जो बोकारो है ना ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी कोल माइन इंडिया में मेरे ख्याल से बोकारो के अंदर है। तो बोकारो आपका कहां पे? झारखंड के अंदर है। रानीगंज आपका वेस्ट बंगाल के अंदर है। तलचर आपका ओडिशा के अंदर है। और जो निवेली है ना ये आपका तमिलनाडु के अंदर है। और इनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो आपका बोकारो है। तो बोकारो की जो लोकेशन है वो आपको अच्छे से याद करनी है। तो होप करता हूं यार आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आप में से किसी भी बच्चे को ये जो मैप वाली पीडीएफ, अगर आपको ये मैप वाली पीडीएफ चाहिए ना तो आपको सिंपल क्या करना है, इस वीडियो पे कमेंट करना है। अगर ज्यादा बच्चों की डिमांड आएगी ना तो ये जो मैप वाली पीडीएफ है ये मैं आपको कंप्लीटली फ्री में मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, कमेंट करना है। और यार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको एसएसटी की जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है ना सारी डेट्स मैं आपको इस चैनल पे करवाने वाला हूं। तो आपको सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जब मैं आपको अगली वीडियो में सारी एसएसटी की डेट्स कराऊं ना तो आपको पता चल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि यार इस वीडियो से ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो। तो चलो गाइस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।